हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसा लग रहा है जब से एडमिट कार्ड आया है? धड़कनें बढ़ गई हैं तो डर लग रहा है, एंग्जाइटी है, एक्साइटमेंट है, जो भी है उसकी हम बात करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, आपके डर को थोड़ा कम करते हैं। सबसे पहला अच्छा काम तो ये हो गया कि एडमिट कार्ड आ गए, तो पिछले 4-5 दिन से जो एक डोल ड्रम्स में आप लोग चल रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, वो ख़त्म हो गया। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं है, पेपर होगा। और अभी भी किसी के मन में डाउट हैं, अभी भी लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, एडमिट कार्ड आने से क्या होता है, अभी मई तक का वेट करो। अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में डाउट है, और वो मई में क्लियर होंगे तो उन लोगों को मेरा बहुत बड़ा वाला सलाम। उनकी लगता है डायरेक्ट मोदी जी से जान पहचान है, तो वो लोग अपना देख लें। बाकी जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ पेपर होगा, उनसे मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। जो अभी भी बैठे हुए हैं उनकी फिर वो जाने। तो अब एक सबसे पहला काम हो गया कि आपकी डेट आ गई है, ठीक है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। सेकंड, अगर सेंटर्स इधर उधर हैं, यूपी के सेंटर राजस्थान में हैं, दिल्ली के उत्तराखंड में हैं, किसी के कहीं हैं, तो आपको नहीं रोका जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। अगर ये डाउट है कि वीकेंड लॉकडाउन लग गया या फिर ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आपके लिए चीज़ें चलेंगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, अगर ट्रेनें चल रही हैं या कुछ भी है, उसका आप यूज़ कर पाओगे अपना एडमिट कार्ड दिखा के। और अगर दिक्कत आती भी है तो इतनी आ सकती है कि जिस स्टेट में आप जा रहे हो उसने अगर कंपलसरी किया हुआ है कि कोरोना सर्टिफिकेट दिखाना है कि आपको कोरोना नहीं है, वो आपको दिखाना पड़ सकता है लास्ट केस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास वैलिड रीज़न है, आपके पास यूपीएससी का एडमिट कार्ड है, उसने बुलाया है इसलिए आप जा रहे हो। आप आपके मन से कोई घूमने नहीं जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कैसे जाना है, क्या जाना है, वो सब मई तक होपफुली सब ठीक हो जाए। नहीं होता है तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। पेपर कब से चल रहे हैं आपको पता, सितंबर अक्टूबर से पेपर चल रहे हैं और आराम से चल रहे हैं। जो जिनका पेपर है वो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कन्फर्म हैं अभी तक कि आपका एडमिट कार्ड आ गया और आप जा पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब तीसरी बात करते हैं हम स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी के लिए मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है आप लोगों के लिए। तो अगर हम इस पेपर को देखें तो मोटा मोटा हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 60-60 मार्क्स के। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको आप एक को कह सकते हो एप्टीट्यूड पार्ट और एक को कह सकते हो थ्योरी पार्ट। एप्टीट्यूड पार्ट में अगर हम बात करें तो इंग्लिश आपके 20 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग आपके 15 क्वेश्चन 35, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर 40, 10 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस 50, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को भी आप इस पार्ट में ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये वैसे एप्टीट्यूड पार्ट का हिस्सा नहीं है पॉलिटी इकोनॉमी, लेकिन क्यों इसको इसमें मर्ज करने की बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी लगभग सेट पैटर्न पे आ रहे हैं, इनमें कुछ बदलने वाला नहीं है। पॉलिटी और इकोनॉमी में जो स्ट्रेट क्वेश्चन हैं वही पूछे जा रहे हैं, और दोनों से मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर वेटेज ऊपर नीचे भी होगा तो वो आपस में हो जाएगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि दोनों से मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये 60 का पोर्शन अलग है। इसकी क्या खास बात है, इसमें ज़्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, जनरल साइंस ये तो बिल्कुल फिक्स हैं, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स हैं, इनमें कुछ बदलने वाला नहीं है। जो पैटर्न चला आ रहा है वही रहेगा, ठीक है। अगर बात करें पॉलिटी और इकोनॉमी की, तो उसमें कुछ नहीं ज़्यादा बदलेगा। एक क्वेश्चन अगर आपका करंट से पॉलिटी में जैसे पिछली बार आया था वैसा आ गया, तो एक आध क्वेश्चन इकोनॉमी में, एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, उतना बदलेगा, यानी नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं कि ये 60 नंबर का जो पोर्शन है, आधा पोर्शन है, ये बदलने वाला नहीं है। एप्टीट्यूड पार्ट हम जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट है आपका थ्योरी पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें मात्र 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट में 7 सब्जेक्ट हैं जो 60 क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन वो एप्टीट्यूड है, बदलेगा नहीं, ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है, एज इट इज़ रहेगा। सेकंड जो पार्ट है आपका थ्योरी पार्ट, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, वो उसमें क्या है, 60 क्वेश्चन हैं और आपके सिर्फ 4 सब्जेक्ट बना रहे हैं, हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग और करंट अफेयर्स। ये 4 टॉपिक मिलके 60 क्वेश्चन यहाँ पे बना रहे हैं, और यही वो पार्ट है जिसमें बदलाव हो सकते हैं। करंट इधर उधर थोड़ी आ सकती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको ना समझ आए, अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, हिस्ट्री में जैसे पिछली बार बहुत ज़्यादा बुक्स पे फोकस कर दिया था
तो वहाँ कुछ हो सकता है। बाकी ये जो हमारे एप्टीट्यूड पार्ट है उसमें तो ज़्यादा बदलाव होगा नहीं, जो बदलाव होगा वो इन्हीं में होगा, ठीक है। तो इसको हम थ्योरी पार्ट अगर नाम देते हैं तो दो ये पार्ट हो गए, एप्टीट्यूड पार्ट 60 और थ्योरी पार्ट 60। अब जो भी एस्पिरेंट हैं उनको भी हम दो कैटेगरी में मोटा मोटा डिवाइड कर सकते हैं, एक यूपीएससी वाले और एक विदाउट यूपीएससी, या कह सकते हैं कि एसएससी अलाइड एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करते हैं और एक जो यूपीएससी अलाइड एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो यूपीएससी अलाइड एग्ज़ाम्स वालों का डेफिनेटली थ्योरी पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उनकी हिस्ट्री, उनकी करंट अफेयर्स और उनका अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी उन्होंने इतना पढ़ा होगा, उनका थ्योरी पार्ट ज़्यादा होता है तो उन्होंने उधर किया होगा, ठीक है। अब हम बात करें एसएससी टाइप जो स्टूडेंट्स हैं या एसएससी अलाइड एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करने वाले हैं, उनका नॉर्मल सी बात है एप्टीट्यूड पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड पार्ट में उनका 50 क्वेश्चन तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस वाले, सॉरी हिंदी कह रहा हूँ, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ये 50 क्वेश्चन तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही। पॉलिटी और इकोनॉमी के अगर नहीं हैं तो वो भी उन्होंने अभी तक करा ही होगा, जैसे तैसे करके उनके ये भी स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो एप्टीट्यूड पार्ट एक कैंडिडेट का स्ट्रॉन्ग होगा, एक कैंडिडेट का स्ट्रॉन्ग होगा थ्योरी पार्ट। ऐसे कैंडिडेट बहुत ही कम होंगे जिनके दोनों ही पार्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, या फिर नेग्लिजिबल होंगे जिनके दोनों ही पार्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि अगर किसी का थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है तो वो मैथ्स या इंग्लिश पे उतना फोकस नहीं करेगा, अगर किसी का एप्टीट्यूड पार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है तो वो उधर उतना फोकस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स नेग्लिजिबल होंगे जिनके दोनों ही पार्ट स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अभी हम मान के चलते हैं कि कोई एक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, या तो एप्टीट्यूड पार्ट या तो थ्योरी पार्ट। अब हम देखते हैं कि इसमें से कितने कितने क्वेश्चन आपसे वो गलती करवा सकता है। यूपीएससी आपको कितने क्वेश्चन में फॉक्स कर सकती है, फॉक्स का मतलब शिकार करना, आपको लपेट सकती है वो, ठीक है। तो फॉक्स रेशो की अगर हम बात करें तो एक जनरल फॉक्स रेशो, अगर आपकी एवरेज तैयारी है, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल तैयारी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं है, आज आप एक एवरेज तैयारी पे हैं, यानी एक एवरेज क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, तो आप आंसर दे देंगे, ठीक है। तो अगर हम फॉक्स रेशो की बात करें कि एवरेज तैयारी से आप कहाँ पे होते हैं, तो फॉक्स रेशो इंग्लिश में 6 क्वेश्चंस का है लगभग, 20 में से 6 क्वेश्चन आपको वो ज़रूर फॉक्स करेगी। वो फ्रेजल वर्ब में कर सकती है, सिनोनिम एंटोनिम में कर सकती है, एरर में कर सकती है, कहीं भी कर सकती है, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन वो ऐसे बनाएगी जो आपको फॉक्स करेगी, ठीक है। मैथ्स में जो एप्टीट्यूड पार्ट जिनका नहीं है, ठीक है, उनको 3 से 4 क्वेश्चन में फॉक्स वो करेगी, ठीक है, करेगी ही करेगी। 3 क्वेश्चन ऐसे देगी कि जिसका एप्टीट्यूड पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसको भी उसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। बात करें कंप्यूटर की तो ऐसा कोई फॉक्स वाला क्वेश्चन उसमें नहीं देती है, लेकिन मान के चलिए कि एक क्वेश्चन में गलती से आप फॉक्स हो गए या कोई भी दिक्कत वहाँ पे हो गई आपको। रीजनिंग में ऐसा कुछ वो नहीं दे रही है जहाँ पे आप फॉक्स हो जाएंगे। जनरल साइंस की बात करें तो 4 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि आप वहाँ पे शिकार हो गए, ठीक है। और इकोनॉमी और पॉलिटी में 2-2 क्वेश्चन जो आउट ऑफ द बॉक्स दे दिए, जैसे पिछली बार किताब से पूछ लिया था पॉलिटी में, करंट से इकोनॉमी में, और करंट से पूछ लिया था पॉलिटी में, तो इस तरह का आपको दे दिया जिसमें आप शिकार हो गए। तो हम मान के चलते हैं ये जो मैंने बताया है इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो 6 मार्क्स इंग्लिश में, और मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आप वहाँ पे काबू नहीं रख पाए और आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप वहाँ पे काबू रख पाते हो अपनी इंद्रियों पे और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो और अच्छी बात है, आपके नंबर और बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन मैं इस बेस पे कर रहा हूँ कि आपने वहाँ सारे क्वेश्चन कर दिए, आपको नहीं आते थे तो भी, ठीक है। तो आपके 6 से 7 गलत हो गए इंग्लिश में, मैथ्स में आपके 3 गलत हो गए, कंप्यूटर में 1, साइंस में 4, इकोनॉमी पॉलिटी में 2-2। ये मैं बात कर रहा हूँ एवरेज बच्चे की, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 11 और 8, 19 के करीब क्वेश्चन, या 18-19 आपके क्वेश्चन गलत हो गए एप्टीट्यूड पार्ट में 60 में से। तो आपके नंबर बनेंगे वहाँ पे 60 में से 18, और इस 18 का 1/3 से मल्टीप्लाई करके 624 आप माइनस करोगे, यानी 36 नंबर आपके आ रहे हैं एप्टीट्यूड पार्ट में, ठीक है। ये हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जिनका बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है, ठीक है। 35-36 नंबर आप इसमें लेके आ रहे हो, किसमें, जो एप्टीट्यूड पार्ट है। अब हम बात करते हैं थ्योरी पार्ट की। तो हिस्ट्री में भी 6 से 7 क्वेश्चन, 15 में से आपको बुक्स या जर्नल्स कुछ भी ऐसा देके वो फॉक्स किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमें मान के चलते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस तरह के दिए जाते हैं। अकाउंटिंग में मान के चलते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। और करंट अफेयर्स में भी 12 में से 6 क्वेश्चन आप ऐसे हैं जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
तो 6, 6, 12 और यहाँ पे भी लगभग वही 19 क्वेश्चन बन रहे हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस 60 में से भी, और ये 20 भी हो सकता है, तो अगर आप इसको 20 लेके चलोगे तो 40 - 7 यानी 33 के आसपास आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हो, ठीक है। तो 35 और 33, ये एक मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसका दोनों ही अच्छे नहीं है, ना उसका कोई कॉमर्स बैकग्राउंड है, ना ही उसकी कोई बहुत हाई लेवल की उसने पढ़ाई किसी भी सब्जेक्ट में करी है। एक एवरेज बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 35 स्कोर कर रहा है एप्टीट्यूड पार्ट में और 33 स्कोर कर रहा है थ्योरी पार्ट में, ठीक है। यानी 68 के आसपास नंबर बन रहे हैं एक एवरेज पढ़ाई से। अगर इसको आप एवरेज से थोड़ा अबोव करते हो, अगर आपका एप्टीट्यूड पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको लेके जाते हो 45 तक, ठीक है, 60 में से, और थ्योरी पार्ट में से आप 40 ही लेके आते हो, ठीक है, तब भी आप अंदर हो। अगर आपका थ्योरी पार्ट अच्छा है, आप उसको 45 तक लेके जाते हो और 40 इधर से लेके आते हो, तब भी आप अंदर हो। अगर दोनों ही आपके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, किसी में आप 45 तक भी नहीं पहुंच पाए और 40 ही कर पा रहे हो, या 45 35, उधर जो आपका स्ट्रॉन्ग है इन दोनों में से उसमें आप 45 ही कर पाए और दूसरे में आप 35 लेके आ पाए, तब भी आप अंदर हो। यानी अब यहाँ जो अभी जो आप एवरेज अगर हो, एक बार आपका कोर्स हुआ, एक बार रिवीजन हुआ है, इस सिचुएशन पे आप हो, एक एवरेज पढ़ाई आपकी अभी है, ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से, तो आप अभी 65 66 इस रेंज में हो और आपको 80+ की रेंज में अगर आना है, ये बात मैं सारी 100 में से नहीं कर रहा हूँ, 120 में से कर रहा हूँ, ध्यान रखें, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आप पूछेंगे सर कितने में से बात कर रहे हो, तो मैं क्लियर कर दूँ 120 में से मैं बात कर रहा हूँ। 80 के ऊपर आपके आने चाहिए। अभी आप 65 66 की रेंज में हो, तो जो गैप है वो ज़्यादा नहीं है, गैप आपका 14 क्वेश्चन का ही है, वो गैप आप कहीं से भी फुलफिल कर सकते हो। अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश करो, मैथ्स करो, जनरल साइंस करो, इकोनॉमी पॉलिटी करो कि आप वहाँ से 60 में से 48 तक भी ला सकते हो। वो पार्ट ऐसा है जो बदलने वाला नहीं है, अगर आप उसकी तैयारी करते हो तो 50 तक भी ला सकते हो। और अगर आप वहाँ से इतने ले आते हो तो फिर यहाँ से आपकी टेंशन ही खत्म हो जाती है। यहाँ से आप 30 भी ले आते हो, 32 33 कुछ भी, जो मैंने एक एवरेज बताया था, आज की तैयारी पे आप उतने भी ले आते हो तो भी आप अंदर हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से किस पार्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो। अगले जो 20 दिन हैं, पहले मैंने आपसे कहा था हमको सिर्फ अप्रैल की बात करनी है, अभी हम मई से 5 दिन ले लेते हैं और आज से अगले 20 दिन की बात करते हैं। तो अगले 20 दिन में आपको क्या करना है, अगले 20 दिन में आपको जो भी जिस भी स्ट्रीम के आप हैं, यूपीएससी या एसएससी जिस भी स्ट्रीम के हैं, और जो भी पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, एप्टीट्यूड पार्ट या थ्योरी पार्ट, उस स्ट्रॉन्ग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपका सेकंड पोर्शन पे आपका लोड एकदम कम हो जाए, और सेकंड पोर्शन को भी इस लायक बनाइए कि मरे गिरे भी आप उसमें से 40 नंबर तो लेके ही आएँ, ठीक है, जिससे कोई शक शुबा ना बचे आपके सिलेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से हमको करना है कि कोई भी, अगर एक बच्चे का, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था वही आज बोल रहा हूँ, एक बच्चे का भी सिलेक्शन हो तो वो आप होने चाहिए। ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमको 421 पे नहीं, एक पे टारगेट करना है कि फर्स्ट रैंक ओनली, या सिर्फ एक भी बच्चा लिया जाए तो वो भी आप हो। उस तरीके से आपको लेके चलना है कि कौन सा पार्ट आपका कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहीं से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितने क्वेश्चन छूट सकते हैं मुझसे, उस हिसाब से मेरे कितने नंबर होंगे। जो मैंने आपको डिवाइडेशन बताया उस हिसाब से किस सब्जेक्ट में आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितना आप कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, कहाँ पे यूपीएससी आपको फोकस कर लेगी। देखिए, ये अजम्पशन गलत होता है कि सारी इंग्लिश में कर दूंगा या फिर कोई मुझसे गलती होगी ही नहीं। वो आपसे फोकस करवा लेगी, वो कैसे भी करवा लेगी, ठीक है। वो उसके पास बहुत तरीके हैं, उसकी आप टेंशन मत लो। तो क्वेश्चन आपके गलत होंगे, उसी की आपको कैलकुलेशन करनी है कि कितने गलत हों, उसको आप मैनेज कर पाओ। अगर ये आपने मैनेज कर लिया तो आप अंदर हो जाओगे, ठीक है। ये बात हुई स्ट्रेटजी की। अब अगर बात करें मोटिवेशन की, कि कैसे आप लोग अपने आप को बना के रखोगे इस रेस में, थोड़ी सी भी एंग्जाइटी और थोड़ा सा भी डर आपके अंदर नहीं आना चाहिए। देखिए, मोटिवेशन की अगर बात करें तो मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कोई और आपको दे सकता है। जैसा मेरे से बार बार बोलते हैं कि सर मोटिवेट करो या मोटिवेशन दो, तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ है जो कोई किसी को दे सकता है। ये खुद आपके अंदर होती है, ठीक है, ये खुद आपके ही अंदर है। आपने ही मुझे ढूंढ लिया है, मैंने आपको नहीं ढूंढा है। तो आपने ढूंढा क्यों है? क्योंकि आपके अंदर कुछ था, आप कुछ चाहते थे, आप कुछ पाना चाहते थे, तभी तो आपको मैं मिल गया। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ या आप जो भी सुन रहे हैं वो आपने किया है, मैंने नहीं किया है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप इस नए युग के हनुमान जी हैं जिन्हें बताना पड़ता है बार बार कि आप में कितनी शक्तियाँ हैं, तब आपको आपकी शक्तियाँ ध्यान आती हैं।
लेकिन आप में कुछ बात है, तभी आप पहुँचे हो कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो वो बात आप में ही है, वो बात मेरे में नहीं है। और अगर आप मेरे से बात करें मोटिवेशन की, तो मुझे कहाँ से मिलता है या मुझे क्या चीज़ मोटिवेट करती है, तो एक मेरे दोस्त ने मुझसे एक लाइन कही थी। वो लाइन किस बेस पे कही थी, किस बात पे कही थी उस लाइन को बताने से पहले वो बताना पड़ेगा उसका बेस, ठीक है, वो स्टोरी क्या थी। तो वो लाइन मुझे वो 2006 में उसने कही थी, लेकिन आज 15 साल बाद भी अगर कोई चीज़ आती है तो मुझे वो लाइन मोटिवेट करती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कोई और ही कर सकता है, आपके अंदर से चीज़ें होती हैं और वो सब आपकी होती हैं, आपको सिर्फ उन पर कंसंट्रेट करना होता है। बात है कि आईआईटी का एग्ज़ाम था, उसकी मैं तैयारी कर रहा था और इंडिया की टॉप कोचिंग बंसल क्लासेस में मैं था। तो मैंने अपने आप से एक स्ट्रेटजी बनाई जो मैंने किसी को नहीं बताई, और सिर्फ मैंने अपने आप को ये समझ के कि हाँ मैं ऐसा कर लूँगा, मैं अपने आप को जानता हूँ और मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसी एक मैंने स्ट्रेटजी बनाई। उसमें मैंने क्या किया कि 10 महीने, जो 11 महीने का मैं टाइम मिला था, उसमें से 10 महीने मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ नोट्स बनाऊँगा। मैं कोचिंग में जाऊँगा, हाँ क्लास में पूरी शिद्दत से अटेंड करूँगा, जब तक टीचर खड़ा रहेगा मैं पूरी शिद्दत से नोट्स बनाऊँगा, लेकिन वो क्या समझा रहा है मैं उसको नहीं समझूंगा, मैं सिर्फ लिखूँगा और उसको लिख के वो जो समझा रहा है उसको समझ के, और क्लास से निकलने के बाद मैं फ्री हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं गेम खेल सकता हूँ, मैं लड़कियों का पीछा कर सकता हूँ, मैं छेड़ सकता हूँ, मैं दादागिरी कर सकता हूँ, मैं गुंडागिरी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। पढ़ाई मैं सिर्फ तभी करूँगा जब मैं क्लास में बैठूँगा, उसी टाइम पे मैं समझ के उसको नोट्स बना के रख दूँगा। 10 महीने में यही करूँगा और लास्ट के 1 महीने में मैं इस 10 महीने की पढ़ाई को पढ़ के पेपर निकाल दूँगा लास्ट में। ठीक है, ये मेरा अजम्पशन था अपने आप के लिए कि 10 महीने मैं सिर्फ नोट्स बनाऊँगा और उसके बाद में मैं इसको करूँगा। तो और किसी को तो पता नहीं था कि मैंने ऐसा सोचा हुआ है, लेकिन ये सब मेरी हरकतें, जो मैंने आपको बोला कि जो मैंने अपने आप से कहा कि मैं कर सकता हूँ, लड़कियों का पीछा कर सकता हूँ, गुंडागर्दी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे जेम्स बॉन्ड वहाँ पे कहा जाने लगा बंसल कोचिंग में। तो सब मुझे जेम्स जेम्स कहते थे, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो अच्छी बात है, मैं अपना एजम्पशन कंप्लीट कर सकता हूँ। अब जब ये 10 महीने तो बहुत आराम से निकल गए, जब लास्ट मंथ आया जिसमें मुझे पढ़ना था एक्चुअली, तब क्या हुआ, मुझे लगा कि अगर मैं 10 महीने की पढ़ाई 30 दिन में कर सकता हूँ तो मैं 29 दिन में भी कर सकता हूँ। जब एक दिन और निकल गया तो मुझे लगा कि अगर मैं 29 दिन में कर सकता हूँ तो मैं 28 दिन में भी कर सकता हूँ। जब मैं 28 दिन में कर सकता हूँ तो मैं 27 दिन में भी कर सकता हूँ। जब मैं 27 दिन में कर सकता हूँ तो 26 दिन में कर सकता हूँ। एक एक दिन से क्या फ़र्क आएगा। लेकिन ये एक एक दिन का फ़र्क होते होते जब वो 20 दिन तक आ गए तो सीधे क्या हुआ कि 20 दिन में तो हो ही नहीं पाएगा। तो जैसे ही वो 30 दिन से 10 दिन कम हो गए तो मेरी खुद की अजम्पशन ऐसी हो गई कि भाई अब 20 दिन में तो नहीं होगा। फिर जब अब 20 दिन में नहीं होगा तो 19 में भी नहीं होगा, 16 में भी नहीं होगा, 15 में भी नहीं होगा, और अल्टीमेटली मैं पूरा टाइम पढ़ ही नहीं पाया। और जब पेपर देने में गया तो वहाँ पे मुझे एक एक दो नंबर के लिए भी सोचना पड़ रहा था कि 1-2 नंबर भी मेरे कहाँ से आएंगे, जबकि मैं सबसे अच्छी कोचिंग में साल भर शिद्दत से पढ़ा था। ठीक है, जब पेपर दे के मैं निकला और एक मेरे दोस्त से मेरी बात हुई जिसको मैं बिहारी कहा करता था, वहाँ पे कोई किसी का नाम नहीं जानता था, सब ऐसे ही जेम्स बिहारी। अगर आपका नाम मनीष गुप्ता है तो MG आपको मैग्नीशियम कहा जाएगा, आपका नाम नरेंद्र अवस्थी है तो NA आपको सोडियम कहा जाएगा। इस तरीके से वहाँ नाम, बिना नामों की एक दुनिया थी। तो उसमें जो मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ में पढ़ाई किया करता था, हम टास्क किया करते थे कि रात भर में SC वर्मा निपटानी है, रात भर में एक किताब निपटानी है। तो जिसके साथ में पढ़ाई किया करता था उससे बोला मैंने निकलने के बाद में कि यार हो सकता है मैंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, और सब मुझे जेम्स बॉन्ड कहते थे इसलिए मैंने भी अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ लिया, और मैं भी ज़्यादा ही अपने आप को समझ के मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि मैं 10 महीने मस्ती करूँगा और 1 महीने में पढ़ के पेपर निकाल दूँगा। लगता है मैंने अपने आप को ज़्यादा समझ लिया। तो उसने मुझसे यही कहा, मेरे दोस्त ने, आज मुझे नहीं पता वो कहाँ है, उसने यही कहा कि नहीं, गलती कोई नहीं है जेम्स, तेरी गलती नहीं है, तूने बिल्कुल सही सोचा था। दिक्कत तेरे आकलन में नहीं है या फिर गलती नहीं है कि तूने अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसने मेरी पढ़ाई देखी थी।
तो उसने बोला कि तू बिल्कुल 1 महीने में कर सकता था, लेकिन दुख इस बात का है कि तेरी पूरी लाइफ के लिए, तेरी आगे की पूरी लाइफ के लिए तेरे खुद के पास 1 महीना नहीं था। यानी पूरी लाइफ आगे की सेट हो जाती आईआईटी में जाने के बाद, तो उस टाइम के लिए, पूरी आगे की लाइफ के लिए तेरे पास खुद के लिए 1 महीना नहीं था। ठीक है, तो उस लाइन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि बात सही है कि अगर इसके हिसाब से मेरा आकलन सही था तो मतलब मैं कर सकता था, लेकिन 1 महीना मेरे लिए मेरे पास नहीं था, ये सच्चाई थी। ठीक है, तो वही बात आज भी है। अभी जो भी टाइम है और आप आज जिस भी सिचुएशन पे हैं, जब आप यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा ना सुनने को मिले और ऐसा ना बिल्कुल आपके सामने आए कि आप कर सकते थे, आपके पास फेयर चांस था, आपने फॉर्म भरा था, आपने तैयारी करी थी, आपके पास बिल्कुल फेयर चांस था, आप कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आगे की सिर्फ 20 दिन नहीं थे। ठीक है, बहुत ही टिपिकल लाइन है लेकिन बहुत ही डीप लाइन है कि आप कर सकते थे लेकिन आपके पास 20 दिन भी नहीं थे। और आईआईटी में सिलेक्शन कोई गारंटी नहीं है ज़िंदगी की, लेकिन इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन गारंटी है ज़िंदगी की। आप जानते हैं आप कहाँ जाने वाले हैं उसके बाद में। तो ये अगर आप अगले 20 दिन में नहीं कर पाए तो ये ज़रूर आपको याद आएगा कि आपके पास अपने खुद के लिए 20 दिन नहीं थे। तो बिल्कुल लग जाइए और ऐसा कीजिए कि आप यहाँ से लेके ही निकलें और आपको ऐसा ना सुनना पड़े। ठीक है, देखिए गलती 2 ही जगह हो सकती है, या तो आप अपने आप को जानते भी नहीं हैं या तो आप अपने आप को जानते नहीं हैं, या फिर आप उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अगर आप अपने आप को जानते हैं और उस हिसाब से आपने कोई प्लान बनाया है और वो आपने एग्जीक्यूट भी किया, तीनों जब ये कंडीशन हो जाती हैं तो फिर कोई आपको नहीं रोक सकता, कितना भी बड़ा पेपर हो। या तो आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं, या फिर जानते हुए आपने कोई प्लान बनाया ही नहीं है, या फिर आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तीनों स्टेप में से कहीं गड़बड़ है। अगर आप जानते भी हैं, आपने प्लान बनाया भी है और आप उसको एग्जीक्यूट भी कर देंगे लास्ट तक, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। इसलिए 20 दिन अपने आप को दीजिए, अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए अपने खुद को टाइम दीजिए और इसको यहाँ से लेके निकलिए। ठीक है, फोड़ दीजिए, लग जाइए, और 20 दिन आपके सबसे सफल होने चाहिए। आपने 100% दिया तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तीनों स्टेप आपके पास हैं, आप अपने आप को जानते हैं, आपने प्लान बनाया है और उसको एग्जीक्यूट किया है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जय हिंद, गुड बाय।